What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. एक स्टेज में कहा था, एक स्पीच में कहा था कि इंसान सोचता है मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। लेकिन उसने कहा कि ये छोटी सोच है। आपका सोच ये होना चाहिए मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के बच्चों का क्या होगा। जो इतना दूर का प्लानिंग करते हैं उसका दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन का जो नस्ल होता है वो एक अमीर और सफल और कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी जीता है। एग्जाम्पल के तौर पर धीरू भाई अंबानी भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते थे। उसने जो काम शुरू किया था सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा था, वो अपने बच्चों के लिए सोचा था। आज उसके बच्चे के बच्चे ऐश कर रहे हैं। टाटा कुदाल बना के बेचा करता था, जहाँ तक हमको सुनने में आया। वो अपने लिए नहीं सोचा था, अपने बच्चे के बच्चों के लिए सोचा था। आज उसके बच्चे के बच्चे ऐश कर रहे हैं। बिरला, आपके किशनगंज के दफ्तरी साहब, अपने लिए सिर्फ सोचता तो वो राजस्थान में ही बैठ के अपना पेट पाल सकता था, लेकिन वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचा। और घर से निकला, यहाँ आके एक कबारे की दुकान खोला। कबारे की दुकान से कहाँ पहुँच गया। आज के तारीख में हमारे इलाके के करोड़पति है, अरबपति है। यानी कहते हैं बड़े बड़े विचार वाले, बड़े बड़े दूरदृष्टि वाले आदमी कि आप अपने लिए अगर सोचते हैं तो समझिए कि आपका सीमित रह जाएगा अपनी लाइफ पर। आपको सोचना है अपने बच्चों के लिए। अपने समय को वहाँ इन्वेस्ट करें, अपने एनर्जी को वहाँ इन्वेस्ट करें, अपने नॉलेज को वहाँ इन्वेस्ट करें, जो आपके बच्चों को विरासत में मिले। आपका नाम आपके बच्चे को मिले, आपका अर्जित किया हुआ संपत्ति आपके बच्चे को मिले, आपका खड़ा किया हुआ कारोबार आपके बच्चों को मिले। लेकिन अफसोस आदमी उतना ही सोचता है कि बस किसी तरह मेरा जुगाड़ लग जाए, अपना ज़रूरत का खर्च पूरा हो जाए। एक इंसान 20 साल लगा देता है अपने आप को तैयार करने में, ग्रेजुएशन करने में कम से कम एक क्लास से लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट तक पूरा 20 साल इत्मीनान से निकालता है कि बस मेरी तैयारी चल रही है, मेरी पढ़ाई चल रही है, मुझे मास्टर बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है। पर उसका सीमित सोच है। वो मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के बाद फिर डिग्री लेके नौकरियां तलाशता है, और नौकरी लग गया तो ठीक, लग जाने के बाद 30 साल कम से कम अपनी पूरी कैरियर का 30 साल जॉब में चला जाता है। 30 साल जॉब में जाता है, 20 साल तैयारी करने में जाता है, खुद को तैयार करने में जाता है। यानी 30 और 20, 50 साल पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करता है, अपना समय लगाता है, पूरा एनर्जी लगाता है, पूरी नॉलेज को लगाता है। लेकिन अफसोस की बात ये रहती है कि 50 साल का जो भी संपत्ति अर्जित किया, जो भी वो खड़ा किया, यानी उसका जॉब उसके लिए एक संपत्ति हुआ, वो अपने बच्चे को दे के नहीं जा सकता। अपनी पद, अपनी कुर्सी, अपनी गरिमा, अपनी वहदा अपने बच्चे को दे के नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आदमी लगे रहता है, 30 साल जॉब करता है, अपनी जनरेशन के लिए कोई दूसरा हट के नहीं सोचता है। खैर, ज़माना नहीं था वो सोचने का, लेकिन अब ज़माना आया है। साइड में डायरेक्ट सेलिंग, MLM, कोई भी कुछ साइड में बिजनेस लेके आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए नेटवर्क बना सकते हैं, जिसमें आपको अपना काम करते हुए एक दूसरा इनकम जनरेट हो सकता है, और साथ में वो एक फ्यूचर के तौर पर अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सही एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आज आप कितना कमाते हैं साहब, एक लिमिट इनकम होगा। आपके नॉलेज लिमिट है, आपका ड्यूटी लिमिट है, इसलिए आपका इनकम भी लिमिट है। लिमिट इनकम आपका लिमिट हो सकता है, लेकिन खर्च लिमिट नहीं है। आपकी ज़रूरतें लिमिट नहीं है, महंगाई लिमिट नहीं है। ये बढ़ते अनलिमिट होते चला जाएगा। लेकिन आपका इनकम लिमिट से कुछ परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन खर्च कई गुना बढ़ सकता है। इसी चीज़ पर मंथन करने की ज़रूरत है। और नेटवर्क मार्केटिंग
100 रुपया से शुरू होता है, 100, 50, 200, 500 से शुरू होता है। कंटिन्यू ग्रोथ और अनलिमिटेड इनकम है। आपकी इनकम कहाँ जाके रुकेगी, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। टीम 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करते करते बढ़ते रहेगा। टीम बढ़ते रहेगा, सेल बढ़ते रहेगा, इनकम बढ़ते रहेगा, टीम बढ़ते रहेगा, सेल बढ़ते रहेगा, यानी टर्नओवर बढ़ते रहेगा तो आपका इनकम भी बढ़ते रहेगा। यह है इस बिजनेस का सबसे बड़ा खासियत। दोस्तों, थोड़ा दूर तक सोचिए, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के बच्चों का क्या होगा। शायद हो सकता है दिमाग खुल जाए। कुछ लोग तो सोचते हैं, जबकि हिसाब बताता है कि आज के तारीख में 40,000 रुपया एक फैमिली का खर्चा है मंथली, औसतन मिडिल क्लास का। लेकिन आदमी आज भी 10 से 15,000 का नौकरी तलाश रहा है। आज भी आंख नहीं खुला है, पता नहीं कब आंख खुलेगा। हर नौजवानों के लिए मेरा संदेश है, नौकरी की तलाश मत कीजिए। सोच रखिए नौकर बनने का नहीं, नौकर रखने का। सोच रखिए लोगों को रोज़गार देने का, रोज़गार सिखाने का, इनकम कराने का। काम में 2 चीज़ होना चाहिए। ऐसा काम करें जो देश के हित में हो, ऐसा काम करें जो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, हमारे देश के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जो हमारे दुनिया से जाने के बाद वो हमें याद करें। जय श्री राम दोस्तों।